हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम जनरल साइंस और आपके मैथ्स के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। ये आपका पार्ट होगा जो आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट सेकंड था। ये मैंने क्वेश्चंस आपको थोड़े डिटेल्ड नहीं बताए थे, सिर्फ इसका सॉल्यूशन ही बताया था कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, हम इनका थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 65 है। आपको बताना है किस टेम्परेचर पर, अगर हम बात करते हैं फ़ारेनहाइट में, आपका जो प्योर वाटर है वो जम जाता है या फ्रीज हो जाता है। अगर आप बात करते हैं आंसर की, तो आंसर है इसका ऑप्शन ए 32। वैसे अगर आप डिग्री सेंटीग्रेड में या डिग्री सेल्सियस में बात करते हैं तो आपका जो वाटर जम जाता है या फ्रीज होता है वो आपका 0 डिग्री पर होता है, और जो बॉयल होता है वो आपका होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो अब बात यहाँ फ़ारेनहाइट की है, तो हम देखते हैं वो कैसे निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है, आप उसे याद रख सकते हैं, आप जानते भी होंगे। C/5 इक्वल टू F-32/9। कई बार आपसे ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि आप कन्वर्जन कैसे करेंगे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में, क्या रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ से आप कैसे बता सकते हैं। आपसे कहा गया कि आपकी फ्रीज फ्रीज बताना कि फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होगा। तो सी की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, 0, बिकॉज 0 डिग्री पर ही आपका वो टेम्परेचर वाटर है वो फ्रीज करता है। और आपको एफ़ की वैल्यू निकालनी है, एफ़ मैंने फ़ारेनहाइट, F-32/9। जब भी आप किसी चीज़ को ज़ीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो ज़ीरो ही आता है। तो आपके पास जो इक्वेशन अभी हमारे पास ऐसी बनी, 0/5 इक्वल टू F-32/9। तो ये तो आपका हो गया 0, और ये जब यहाँ डिवाइड हो रहा था पर जाके मल्टीप्लाई, इक्वल टू F-32। तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये F इक्वल टू 32 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन इस तरीके से आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो रिलेट करता है वो आपका थर्मोमीटर से ही है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना कि जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो आपकी रीडिंग कब सेम होगी। तो आपका जो इसका राइट आंसर वो है आपका ऑप्शन बी -40। तो आपको बताना है कि दोनों कब सेम रीडिंग देते हैं, जब आपके थर्मोमीटर में हम या किस टेम्परेचर पर। तो देखते हैं कैसे हो सकता है। आपको रिलेशनशिप पहले ही पता है। तो C/5 इक्वल टू F-32/9, ये तो आपको पता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं F का रिलेशनशिप निकालूँ, 9C/5 प्लस 32, कुछ नहीं किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही किया है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आपका जो टेम्परेचर है आपका सेल्सियस में, उसे हम x के इक्वल ले लेते हैं। और उसी तरीके से आप फ़ारेनहाइट को भी, क्योंकि दोनों रीड क्या कर रहे हैं, सेम कर रहे हैं, तो इसी तरीके से हम ले लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, f की जगह भी हम x लिख लेंगे, इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। जब आप इस x को इस साइड लेके आएंगे, देखते हैं 9/5 x माइनस एक्स, और इस 32 को आप उस साइड ले जाएं तो कितना बन जाएगा, -32। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, 9x माइनस 5x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू -32। तो ये बनेगा आपके पास 4x डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू -32। तो अगर आप इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये बनेगा -8, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8 इंटू 5, यानी कि -40। तो आपका आंसर हो जाएगा -40। अगर इसी तरीके से आप उसमें सेल्सियस में देखते हैं तो आप कुछ नहीं, रिलेशनशिप सेटअप करना है, दोनों की सेंटीग्रेड की वैल्यू x रखनी है और फ़ारेनहाइट की भी वैल्यू x रखनी है, और आपके पास आंसर सेम ही आएगा। तो ऑप्शन बी आपका -40। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ, ये तो इजी क्वेश्चन था, टिन एंड लेड का ही होता है, आपको पता भी है। नेक्स्ट है आपका बॉक्साइट, कि किसका एलॉय होता है, ये आपका है एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट है आपके पास, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच कैरीज इम्प्योर ब्लड। यहाँ पर फ्रॉम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपका टू ह्यूमन हार्ट। मतलब जो आपका इम्प्योर ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वो आपके
हृदय की तरफ कौन लेके जाता है? तो पहले तो इसका हम आंसर देखते हैं। आंसर है वेना कावा, ये आपका आंसर है। तो बात करते हैं कि जो आपकी आर्टरीज होती हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टरी क्या होती है आपकी, जिसे हम कहते हैं धमनी। ये होती है आपकी जिसमें आपका प्योर ब्लड होता है, जिसमें आपका ऑक्सीजन मिक्स होती है, वही आपका ये जो आर्टरीज होती हैं आपकी, जो हार्ट से हृदय से जो भी प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट करती हैं, वो होती है आपकी धमनी। ठीक है, और इसमें आपका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर बॉडी पार्ट में आपके खून पहुंचना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी आर्टरीज होती है। तो इसका काम है कि ये शुद्ध रक्त, जिसे हम कह सकते हैं शुद्ध रक्त या प्योर ब्लड लेकर जाती है, जिसमें आपकी ऑक्सीजन भी मिली हुई होती है। और आपकी जो वेन्स हैं, वेन को बोलते हैं हम शिराएं। शिराएं का काम क्या होता है, या वेन्स का, जो आपकी बॉडी में जिस इम्प्योर ब्लड जिसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, उसे आपके अदर बॉडी पार्ट से ह्यूमन हार्ट की तरफ लेकर आती है, वो होती है आपकी वेन्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो आपकी पल्मनरी वेन होती है। पल्मनरी वेन आपकी एक एक्सेप्शन होती है, एक अपवाद होता है, क्योंकि आपको पता है वेन जो हमारा अशुद्ध रक्त आपका कैरी करती है, बट जो पल्मनरी वेन होती है ये आपका शुद्ध रक्त लेकर घूमती है, जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। उसी तरीके से आपकी जो पल्मनरी आर्टरी होती है, इसमें क्या होता है, इसमें देखिए आर्टरीज आपको पता है कि उसमें शुद्ध रक्त होता है, बट जो पल्मनरी आर्टरी है वो आपकी क्या करती है, अशुद्ध रक्त को अपने साथ लेकर चलती है। तो आप ये याद रख सकते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, जिन लोगों ने +1 2 में आपका बायोलॉजी पढ़ा होगा उनके लिए तो बहुत इजी बात है, और उन्हें ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ भी पता होगी। मैं आपको सिर्फ उतना बता रहा हूँ जितना इम्पोर्टेंट है, तो समझ सकते हैं आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइल इज स्टोर्ड इन, जो बाइल जूस होता है वो आप कहाँ स्टोर करती है आपकी बॉडी, वो करती है आपकी गॉल ब्लैडर में। और जो आपका जो बाइल जूस है वो निकलता कहाँ से है, वो निकलता है आपके स्क्रीट कहाँ से होता है, वो लीवर से होता है। देखिए स्प्लीन क्या होती है, स्प्लीन जो आपका ब्लड में ये फिल्ट्रेशन का काम करती है, जैसे जम्स वेयर आपकी बॉडी में आ जाते हैं, इन्फेक्शियस जो चीज़ें होती हैं उनको ये फिल्टर करने में या रिमूव करने में हेल्प करती है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड, जो आपकी आवर्त सारणी होती है उसमें जो हमारी ये लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं पीरियड्स। और पीरियड्स कितने होते हैं, 7। और जो ग्रुप्स होते हैं वो आपकी वर्टिकल लाइंस होती हैं, और कितने होते हैं, 18। ये भी आप याद रख सकते हैं। विच हैज़ द हाइएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में होती है, ये होती है आपकी क्लोरीन में। देखिए मुझे इसकी हिंदी नहीं पता है, तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके हो सके उन्हें मैं हिंदी में भी साथ में लेकर आऊँ। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो विटामिन है जो सबसे जल्दी आपकी बॉडी में मैन्युफैक्चर हो जाती है वो होती है आपकी विटामिन डी, और बहुत ही नेसेसरी भी होती है, और आपकी जो सन रेज है उससे आपको विटामिन डी मिलती है। ये मैं विटामिन से पहले भी बहुत से क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में दूंगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके देखिए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया कि जो फर्स्ट 16 टर्म्स होगी आपको उसका सम बताना है, और आपके पास एक सीरीज दी गई है। सबसे पहले तो देखिए आपको करना क्या होता है, जो आपकी फर्स्ट टर्म होती है वो होती है आपकी ए, तो ए यहाँ पर कितना है, 10। फिर आपको डिफरेंस निकालना होता है। डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, तो ये आपका 10 क्या है A1, 6 क्या है A2, 2 क्या है A3, तो A2 क्या है यहाँ पर 6, और A1 कितना है 10, तो 6 माइनस 10 कितना था, -4।
तो डिफरेंस आ गया -4, ए आ गया 10। तो जो सम का फॉर्मूला होता है आपको पता है, अगर आपने निकालना हो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा गया फर्स्ट 16 टर्म्स का, तो n कितना आ जाएगा यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 2, और 2 इंटू ए कितना है आपके पास 10 प्लस n कितना है 16 -1, और डिफरेंस कितना था -4। तो 16/2 कितना था 8, 2 इंटू 10 20 प्लस 15 इंटू -4 कितना होगा, ठीक है। तो 8 20 15 इंटू -4 कितना -60। तो 20 में से जब आप -60 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा -40, और 8 को जब आप -40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, ये हो जाएगा आपके पास -320। तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट है आपके पास, आपको मीडियन बताना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो मीडियन में जब भी आपके पास ऐसे नंबर दिया गया हो तो आपको इसे अरेंज कर लेना है आपके बढ़ते क्रम में। तो कैसे होगा, सबसे पहले आप 1 लिख लीजिए, फिर 3 5 6 9 11 और 19। यहाँ पर कितनी टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कैसे निकाल सकते हैं, n+1/2। n कितना है 7, 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना 8/2 इक्वल टू 4। जो आपका फोर्थ नंबर का यहाँ पर आपका, सॉरी मुझसे गलत हो गया, यहाँ पर 1/5 6 9 11 और ये 19। जो आपका फोर्थ नंबर का जो डिजिट होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका मीडियन होगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी 6 आपका राइट आंसर होगा। आपको फॉर्मूला लगाना था n+1/2, जब आपके पास ऑड यहाँ पर नंबर्स में दिया हो, जैसे 1 3 5 6, यहाँ पर आपको टोटल नंबर कितने दिए थे, यहाँ पर 7 दिए थे। तो आपने फॉर्मूला लगाया n+1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, और यहाँ पर कितना बना था आपके पास 8/2 और 4। और जो फोर्थ नंबर पे आपका जो नंबर है 1 3 5, ये फोर्थ नंबर था, तो ये कितना था 6। तो आपका ऑप्शन बी 6 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपके पास दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, √3 टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1। आपको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बताना है। तो यहाँ से टेंजेंट थीटा कितना आ जाएगा आपके पास 1/√3, और जो 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये होती है टेंजेंट 30 डिग्री की। तो यहाँ से टेंजेंट कैंसिल, तो थीटा आपके पास आ जाता है 30 डिग्री। तो आपको डालना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। तो साइन 30 की वैल्यू डाली 1/2, साइन 30 होती है स्क्वायर माइनस, और जो आपकी कॉस 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और डिवाइडेड बाई 4। तो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 1 - 3 कितना बचेगा -2/4। तो ये कितना आ जाएगा इक्वल टू -1/2। तो आपका आंसर जो आएगा ऑप्शन डी -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास दो पोल हैं जिनकी हाइट 10 मीटर और 18 मीटर है, और जो एक वायर लगाई है आपने उसमें, ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है 30 डिग्री, और आपको उस वायर की लेंथ हमें बतानी है। तो देखिए क्या है, मान लीजिए ये आपके पास एक पोल है, ठीक है, और एक पोल आपके पास ये है। इसकी मैंने हाइट मान ली 10 मीटर, और दूसरे की हमें 18 बतानी है। तो देखिए 10 तो आपकी ये होगी, तो ये भी 10 हो गया। इसके ऊपर मैंने मान ली वो 8 होगी, क्योंकि देखिए दोनों सेम हो गए, क्योंकि एक ही लेवल पर है, ये धरती पर है यहाँ पर, ठीक है, ग्राउंडेड है। तो ये 10 मीटर, ये भी 10 मीटर हो गया, और 18 था टोटल। एक की हमें हाइट कितनी दी थी 18, तो ये 10 + 18 18। और ये कहा कि जो यहाँ पर एक वायर लगी है वो कितना एंगल बनाती है, वो 30 डिग्री का बताती है। अब आपको इसकी जो है हमें लेंथ बतानी है, ठीक है, इसकी आपको लेंथ बतानी है। मैंने इसे मान लिया L ही मान लिया मैंने। अब आपको यहाँ से आप, अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। तो हमारे पास आपको पता है एक फॉर्मूला होता है PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। तो मुझे निकालना है L। तो मैंने क्या किया,
एल क्या है आपके पास, एल है यहाँ पर आपके पास हाइपोटेनस, ठीक है, और 8 आपके पास दिया गया है। ये आपके पास क्या है, 8 है आपके पास परपेंडिकुलर। तो मैंने क्या किया, एल बाय 8 कर लिया। एल क्या है आपके पास, एल है आपके पास हाइपोटेनस, और 8 क्या है आपके पास परपेंडिकुलर, और एंगल आपको दिया है। तो यहाँ से क्या एंगल बनेगा, एच बाई पी क्या बनता है, एच बाई पी बनता है आपका कॉसिकेंट थीटा, और यहाँ पर एंगल कितना था, 30 डिग्री। तो यहाँ से क्या होगा, एल बाई 8 इक्वल टू, देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉसिकेंट होता है साइन का उल्टा। यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 साइन 30 की, और जो कॉसिकेंट होता है, कॉसिकेंट थीटा, वो होता है साइन का उल्टा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी 2। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, एल बाई 8 इक्वल टू 2। तो एल कितना आ जाएगा यहाँ से, 8 इंटू 2 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पेरीमीटर आपको बताना है ट्राइंगल का, और इसके वर्टिसेस यानी कि इसके जो शीर्ष बिंदु हैं वो आपके पास दिए गए हैं। तो अगर हम इसे देखें तो इस तरीके से, मान लीजिए मेरा ए है और इसके मैंने पॉइंट मान लिए 0 4, बी है मैंने इसके पॉइंट मान लिए 0 0, और सी एस के पॉइंट मान लीजिए 3 0। आप इसे याद रख सकते हैं। मान लीजिए मैंने आपका ए और बी का आपका निकाला डिस्टेंस, तो कितना बनता है आपका, ये बनता है आपका ए बी इक्वल टू, ए बी की पॉइंट देख लेते हैं हम क्या क्या है हमारे पास, 0 4 और 0 0, यानी कि x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर होगा आपके पास x2, मैंने कहा था x2 कितना है 0, और आपके पास x2 माइनस x1 भी आपके पास 0 है, तो ये तो 0 ही होगा। y2 कितना है 0, और y1 कितना है -4 बन जाएगा। तो जब हम माइनस का होल स्क्वायर या स्क्वायर भी करेंगे तो पॉजिटिव में आएगा। 4 का स्क्वायर कितना था 16, और जब आप इसका अंडरूट निकालेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4। तो आपके पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर आपने देखिए इसी तरीके से आपने बी सी की वैल्यू निकालनी थी, तो आपके पास पॉइंट थे 0 0 और 3 0। तो आपको पता है जैसे अभी हमने पॉइंट लिए थे 0 4 और 0 0, तो आपके पास कितना आया था 4। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब इसका निकालेंगे आप √3 स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो आपके पास ए बी की वैल्यू आई 4, बी सी की वैल्यू आई 3। अब देखते हैं हम जो आपका ए सी होगा, जिसके आपके पॉइंट हैं क्या है 0, जस्ट अ सेकेंड, आपके पास ए सी है, तो जिसके आपके पास पॉइंट हैं 0 4 और 3 0। तो फॉर्मूला होता है आपके x2 कितना है आपके पास, x1 y1 x2 y2। x2 कितना है 3 माइनस x1 तो 0 है, प्लस y2 कितना आपके पास 0, और माइनस y1 का 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर मैं 3 का स्क्वायर कितना बनेगा 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना बनेगा 16, 16 9 25, 25 का अंडरूट कितना होता है 5। तो आपके पास देखिए इस तरीके से आए, ए बी का आया आपके पास 4, ए सी का आया आपके पास 5, और बी सी का आया 3। देखिए इनको आप ऐड करेंगे, पेरीमीटर क्या होता है, जितनी भी आपकी साइड्स हैं आपका उसको ऐड करना। तो 4 + 5 + 3 कितना होता है 4 5 9 और 3 12। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर की बात है तो आपका वो HCF है, जब वो इन नंबर को डिवाइड करें, ठीक है, और सभी के पास वो सेम शेषफल छोड़े, तो आपके पास वो नंबर क्या है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इनमें से एक काम करना है, क्योंकि सेम शेषफल छोड़ेगा। तो 91 में से आप 43 को घटा दें, 183 में से आप 91 को घटा दें,
और 183 में से आप 43 को भी घटा दें तो 91 में से 43 घटाया 48 आया, 183 में से 91 को घटाया तो 92 आया, और 183 में से आपने 43 को घटाया तो 40 आया। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। अब आपको निकालना ग्रेटेस्ट नंबर जो इन सभी को जब इनको वो डिवाइड करे तो सेम वो रिमाइंडर छोड़े, सेम शेष फल छोड़े। तो आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट पता नहीं चल पा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, या तो आप देखिए यहाँ पर तो आपको पता ही है 48, और तो आप क्या कर सकते हैं 48 से आप 92 को भाग कर दें। ठीक है, तो कितने पे जाएगा ये, एक पे ही जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचता है, यहाँ पर आपका बचता है 44। तो 44 से आप फिर से 48 को दें तो ये बचता है, एक पे जाएगा तो 4, 4 से आप 44 को करेंगे तो आपके कितना चल जाए कंप्लीट जब चला जाता है तो जिससे आप भाग देते हैं वो आपका HCF होता है। तो आंसर आएगा आपका A4, ऑप्शन इज द राइट वन। अब देखिए मान लीजिए जब हमारे पास ये नंबर आए थे 48, 92 और 140, हो ऐसे भी सकता था। देखिए तो ऑप्शन आपके पास पहला ही दिया है जो इसका राइट आंसर है। मान लीजिए यहाँ पर 4 पे होता तो आपको 3 बार सभी को भाग करके देखना पड़ता कि वो सेम रिफंड छोड़ रहा है या नहीं। तो हमने इसे कंप्लीट स्टार्टिंग में ही इसे भाग देके कंफर्म कर लिया। तो आपका आंसर ऑप्शन A4 ही होगा। नेक्स्ट है आपके पास पूछा गया कि अगर 1/2 एक रूट है आपका इस इक्वेशन का, तो आपको बताना है इसमें k की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, x की जगह आपने 1/2 पुट कर देना। 1/2 का स्क्वेयर प्लस k इंटू एक्स क्या है 1/2 माइनस 5/4 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/4 क्योंकि आपने इसका स्क्वायर किया, प्लस k/2 और -4 को आप उस साइड ले जाएं तो ये बन जाएगा इक्वल टू 5/4। तो k/2 और ये 1/4 पर एक हो जाएगा तो कितना होगा -1/4। जब आप इसका LCM लेंगे तो ये बन जाएगा 5 - 4, तो ये बन जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। और यहाँ पे ये था k/2 कितना आ गया इक्वल टू 1, k इक्वल टू 2। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन A2 इसका आंसर होगा। देखिए मेरा जो कहना है मैं ये मानता हूँ कि जितना मुझे पता है मैं आपको उतना ही बता सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि वीडियो यूज़फुल है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों को पहले ही जानते हैं तो आप वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। कि अगर आपका लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मुझे पता है या जितना मैं पढ़ता हूँ उसे आपको बता सकूँ। और अगर आप बात करते हैं पुलिस के लिए तो आपको जो 10th का मैथमेटिक्स है या 9th का है वो आपको अच्छे से कर लेना है। बिकॉज क्वेश्चंस तो मैं भी ऐड करता हूँ जैसे आपके रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हो गए, टाइम डिस्टेंस के, क्योंकि आपने वो 9th में भी पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े हैं। तो वो आपका जनरल एप्टीट्यूड में भी आता है और आपके जो एक सिलेबस है 10th स्टैंडर्ड का उसमें भी आता है। तो आप उसे ज़रूर प्रिपेयर करें। और जो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी चाहे वो जनरल साइंस से है या किसी से भी, उन्हें आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें। क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि सारा ही पेपर ऐसा न्यू आ जाए कि आपने कोई भी क्वेश्चन वो रिपीट ना देखा हो किसी भी एग्ज़ाम में। ऐसा नहीं होता है क्योंकि जो आपके इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको रिपीटेड ही मिलते हैं। तो आपको किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, आप अच्छे से पढ़ें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।